मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सुधर जाओ, नहीं तो खुदा का अज़ाब जिस दिन आप पर पड़ेगा, आप माफ़ी के भी लायक नहीं रहने के। आपका चैनल बड़ा चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा, आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि आप मुझे वहां पर याद करोगे। अगर आपने मेरा इंटरव्यू आप चैनल के माध्यम से देखा, लेकिन वहां पर ले जाने के बाद इलीगल तरीके से शहर के अंदर एंट्री कराते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जो हज करने के लिए जा रहा और उनको वहां पर खाना भी मुसैयर मतलब खाना भी नहीं मिल पाया। ये जालिम लोग, आप सुधर जाओ, दुनिया के अंदर आपको हमेशा नहीं रहना। इस हज यात्रा के नाम पर कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे ही एक फ्रॉड के शिकार हुए इंतजार अंसारी, जो मुजफ्फरनगर की विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस तरह से लोग फ्रॉड कर रहे हैं हज यात्रा के नाम पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, आपका और आपके चैनल का। अध्यक्ष जी, एक फ्रॉड के बारे में आपने हमसे जिक्र किया था, तो उसी के बारे में जानने की कोशिश हम करते हैं। किस तरह का फ्रॉड हो रहा है? हज यात्रा मुस्लिम समाज की एक अहम यात्रा मानी जाती है। देखिए, अभी ईद के बाद से लोग हज पर जाने शुरू हो जाएंगे जी। और साल में एक मर्तबा ये यात्रा की जाती है जी। हर एक मुसलमान का ये सपना होता है कि मैं एक ज़िंदगी में एक मर्तबा तो हज करूं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस यात्रा के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। जी। होता क्या है कि वो यहाँ से मोटे पैसे ले लेते हैं और इनको मल्टीपल वीज़ा लगाकर इनको चोरी से मक्के के अंदर इनकी एंट्री करा दी जाती है। जी। ना तो इनके पास कोई मौलिम होता, ना ही इनका आई कार्ड होता, ना ही कोई बिल्ला होता, और ये सिर्फ बेयार मददगार इनको मक्के के अंदर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। रूम सर्विस नहीं मिल पाती, रूम नहीं मिल पाते, खाने के एतबार से खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि ये लोग वहां पर जाके शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि इलीगल तरीके से ये जो मुसलमान हाजी पहुंचा है वो इलीगल तरीके से पहुंचा है, और इसी तरीके से ये बहुत मोटा रुपया ऐंठते हैं मुसलमानों से, और वापस आकर माफी मांग लेते हैं कि जी अल्लाह ने आपका हज करा दिया, आप मुझको यहीं पर माफ कर दो, और वो आने के बाद अपना लोगों में घुलना मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपके साथ में भी अभी हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ है, फ्रॉड हुआ है। फैमिली के साथ आप हज यात्रा पे थे, किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ? देखिए, मैं यहाँ से इसी साल 2023 का मैंने हज किया था। तो एक सलाउद्दीन थे, सलाउद्दीन बकरम, इस पे हनुमान चौक पर रहते थे। वो मुझसे मिले कि आप हज कर लीजिए। मैंने उनको लगभग 25 लाख रुपए की रकम दी, और मैंने उनको तय किया कि भाई मैं कोई भी किसी तरह का कोई मतलब इस तरह का काम नहीं करूँगा जो हमारे समाज के या हमारे धर्म के खिलाफ हो। लेकिन वहाँ पर ले जाने के बाद इलीगल तरीके से शहर के अंदर एंट्री कराते हैं। एंट्री कराने के बाद जो चोरी रास्ते होते हैं, जो जंगल के रास्ते होते हैं, उन रास्तों के ज़रिए से एंट्री कराते हैं, और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि जी भाई आप मीना के अंदर जाएंगे, आपको हम आई कार्ड जो आपका होगा वो बनवा के दे देंगे, बिल्ला दे देंगे, लेकिन कोई चीज़ उपलब्ध नहीं कराते। 3 दिन से पहले फ़ोन बंद, स्विच ऑफ कर भाग जाते हैं। अब इंसान वहाँ पर फंस गया। 2 लाख रुपए की उसकी फ़ीस है, जो मीना के अंदर की एंट्री है, लगभग 2-2.25 लाख रुपए की फ़ीस है। वो अपने घर से मंगाएगा या किसी अपने दोस्त से उधार लेगा, किस तरह से लेगा, वो अपना हज मुकम्मल करता है, लेकिन ये वहाँ पर नज़र नहीं आते। मुजफ्फरनगर के लगभग 10 एजेंट उस बिल्डिंग के अंदर थे, और लगभग 1000 हाजी था, 1000 हाजी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जो हज करने के लिए जा रहा, और उनको वहाँ पर खाना भी मुसैयर मतलब खाना भी नहीं मिल पाया। जी। तो मतलब इस तरह से जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप उन लोगों के लिए? लेकिन हज के लिए, अगर हज के लिए जा रहा है तो सिर्फ हज वीजे पर ही जाए, मल्टीपल वीजे पर बिल्कुल भी ना जाए। या फिर जो कमेटी है हमारे हिंदुस्तान की हज कमेटी, उसके ज़रिए से जाए। आपकी रहने की, खाने की, पीने की सारी जिम्मेदारी जो होगी वो आपकी हज कमेटी की होगी। ये जो चोर बैठे हैं ये पैसा तो ले लेते हैं, पैसा अपने हिंदुस्तान के अंदर ले लेंगे, वहाँ पर जाके कहेंगे जी मेरा तो गोल्ड पकड़ा गया, मैं तो नुकसान हो गया, मैं चोर बन गया, मिलते ही नहीं। मैंने खुद देखा, जब हमने उनको पकड़ा और हमने उनसे कहा कि तुमने इतने हाजियों को परेशान कर रखा, तो बैतुल्ला के अंदर बैतुल्ला की कसम खा के उन्होंने कहा कि हम जिंदगी में दोबारा से इस तरह का कोई काम नहीं करने के, इस बार हमें माफ कर दो, वरना मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आते के साथ ही करनी थी। लेकिन उन्होंने माफी मांगी। अब मेरे सुनने में आ रहा कि मुजफ्फरनगर के अंदर से दोबारा से वो हाजियों को इकट्ठा करें, उनसे पैसे लेने इकट्ठे शुरू कर दिए।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि खालपार के अंदर एक बहुत बड़े ग्रुप के हैं जो कहते हैं कि हम हर साल हज कराते हैं, लेकिन उन हाजियों की जो सूरत हाल होती है वहाँ पर जाने के बाद वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितना परेशान ये लोग वहाँ पर उनको कर देते हैं। जी, तो मतलब क्या तरीका निकालते हैं ये आम आदमी अगर हज करने जा रहा है उसको कैसे पता चलेगा उसके साथ फ्रॉड हो रहा है या फिर वो सही तरीके से हज यात्रा पर जा रहा है? अगर आप हज यात्रा पर जा रहे हो और कमेटी के जरिए से जा रहे हो, जो हमारे हिंदुस्तान की कमेटी है, उसकी एक प्रक्रिया है कि आप पहले फॉर्म जमा करेंगे, उसमें अगर आपका नाम आ जाएगा तो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा और फिर वो आपको लेकर चली जाएंगे। जो सरकारी है सिर्फ वो बेहतर है, या कुछ कंपनियां, एक दो कंपनियां बड़ी लिमिटेड कंपनियां हैं जो वहां पर 7-7.5 लाख रुपए पे करती हैं, जो हज करा देती हैं। उसके अलावा जो ये चोर बैठे हैं इनसे तो सावधान रहना चाहिए। इनका कोई अपना ऑफिस नहीं है, कोई अपना इनका टिन नंबर नहीं है, कोई अपना इनका जो सरकार से है कोई उसकी रजिस्टर्ड नहीं है। ये तो सिर्फ आपको पैसा लेंगे, रियाद आपको उतार देंगे मल्टीपल वीजे से, और रियाद से 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर आपको चोरी रास्ते से आपको मक्के के अंदर एंट्री करा देंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, जिस तरह से लोग इनके बहकावे में आते किस तरीके से है, किस तरह का ये लालच देते हैं? असल क्या है कि 4-4.5 लाख रुपए खर्चा हज कमेटी का है जी, ठीक। ये आपको कहेंगे 3.5 लाख रुपए में हम तुम्हें करा देंगे, और जो हज कमेटी की रिहाइश जो होती है वो काफ़ी दूर होती है, बस से आना पड़ता है। ये आपको कहेंगे कि जी हम तुम्हें हरम शरीफ के बिल्कुल करीब में आपको रूम अवेलेबल करा देंगे, अच्छी फैसिलिटी देंगे। ये वहाँ पर जाने के बाद कुछ नहीं करते, खर्चा पानी आपको अपना आप उठाना पड़ेगा, फीस आपको अपने पैसों की जमा करनी पड़ेगी अगर आपको हज करना है। मेरे साथ खुद इस तरह से हुआ कि मदीने के अंदर मेरी अहलिया की तबीयत खराब हो गई थी, और शदीद मतलब इतनी तबीयत खराब थी कि मौत जिंदगी से जूझ रही थी। उस पर आपको मेडिकल नहीं मिलेगा, इस वीजे पर आपको मेडिकल नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने आपको टूरिस्ट वीजा दिया है। आप सऊदी अरब घूम सकते हो, उस वक्त में मक्के के अंदर आपकी एंट्री ममनू है, बिल्कुल बैन है। तो आपको सरकार वहां की पूछेगी कि जब आपको मक्के के अंदर आपको मना किया गया तो आप आए क्यों? मतलब इस तरीके से तो कार्रवाई भी वहाँ का प्रशासन कर सकता है जब गलत तरीके से हम किसी देश में जा रहे हैं। बिल्कुल, जो पकड़े जाते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है। 4-4, 5-5 गुना आप वो पैसे भी लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, फिर बाद में उनको 3 महीने 4 महीने के बाद वो आते हैं। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी कोई तहरीर नहीं दे पाता। ये आप जो हाजी को लेके जाएंगे उनको डराते हैं, अगर तुमने आवाज उठाई तो हम जाके कह देंगे जी वहां पर इतने हाजी जो है वो क्या नाम है इलीगल तरीके से आए हुए। तो आदमी सहमा हुआ डरा हुआ अपने रूम के अंदर पड़ा रहेगा, उस वहां के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाने का। तो क्या मैसेज देना चाहोगे? आपका इंटरव्यू वो लोग भी देख रहे होंगे जिन्होंने आपके साथ में भी फ्रॉड किया है, और लोग भी इस समय वो टारगेट कर रहे हैं। ये जालिम लोग, आप सुधर जाओ। दुनिया के अंदर आपको हमेशा नहीं रहना। मुसलमान की एक तमन्ना होती है कि मरने से पहले मैं हज कर लूं। उस हज यात्रा के हज के नाम पर आप उनसे पैसा ऐंठते हो। कुछ लोग अपनी ज़मीन बेच के जाते हैं, कुछ अपने मकान बेच कर जाते हैं, कुछ कर्ज लेकर जाते हैं, कुछ उधार लेकर जाते हैं। आप इस चीज़ को बिल्कुल सही हो जाओ। जिन लोगों ने वहाँ पर कस्में खाई थी, और मैं ये मुजफ्फरनगर के लिए नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर हिंदुस्तान के हर एक कोने से इस तरह से लोग आए हुए थे। हिंदुस्तान के हर एक कोने से इस तरह के लोग आए हुए थे। आपका चैनल बड़ा चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप हज पर जा रहे हैं तो हज कमेटी में अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद जो अगर आपका नाम आ जाए तो ही आप हज करें, बल्कि इन चोरों लुचक्कों के नाम पर बिल्कुल न जाएं। मल्टीपल वीज़ा लगाएंगे, आपको टूरिस्ट वीज़ा लगेगा 14,500 रुपये का वीज़ा लगता है, घूमने का वीज़ा आता है। उस पर आप बिल्कुल ना जाएं। आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि आप मुझे वहां पर याद करोगे। अगर आपने मेरा इंटरव्यू आप चैनल के माध्यम से देखा कि कोई इंसान था जो हमें मना कर रहा था, हमें यहाँ पर आने के बाद कितनी परेशानी हुई। 18 लोगों को वापसी में लेकर आया हूँ जो रो रहे थे। दिल्ली के कुछ लोग थे जो बिल्कुल रोने के बाद कि भाई हमको किस तरह लेके जाएं। हमने वापसी टिकट, अपने पैसों के वापसी टिकट कराए, मेरे पास सारा का सारा वो है, वापसी लेकर आए, उनको घर छोड़ा। ये लोग बड़े जालिम लोग हैं, आप इनके बहकावे मत आएँ। और खालापार का जो ग्रुप चल रहा है इस वक्त में, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सुधर जाओ, नहीं तो खुदा का अज़ाब जिस दिन आप पर पड़ेगा, आप माफ़ी के भी लायक नहीं रहने के।
बिल्कुल, देखिए बहुत अहम मुद्दा इन दिनों इन्होंने यहाँ पे उठाया है और बड़ा ही ये गंभीर विषय है। हज यात्रा के नाम पर जिस तरह से फ्रॉड की ये बात सामने आई है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज की टीम लगातार इस तरह के मुद्दे उठाती है ताकि लोग जागरूक हो सके और आने वाले समय में जो हज यात्रा होने जा रही है फ्रॉड होने से लोग बच सकें।